गणेशाय नमः। परमपरमात्मने नमः। वेदपुरुषाय नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। वन्दे देवयुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वनगभूषणं मृगधरा वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यसकाशवह्नयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदा वन्दे शिवशङ्करं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सती के दग्ध होने का समाचार सुनकर कुपित हुए शिव का अपनी जटाओं से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा देना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाशवाणी को सुनकर अज्ञानी दक्ष ने क्या किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, इसे बताइए। हे महामते, भृंगु जी के मंत्र बल से पराजित होकर शिव जी के गणों ने क्या किया तथा वे कहाँ गए, यह सब आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता और आदि आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहित होकर जहाँ तहाँ खड़े हो गए और कुछ भी न बोल सके। भृंगु जी के मंत्र बल से जो वीर शिवगण बच गए थे वे भागते हुए शिव की शरण में गए। वे महातेजस्वी शिव जी को आदर पूर्वक प्रणाम करके जो चरित्र हुआ था वह सब बताने लगे। गण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए और हे नाथ, आदर पूर्वक सती जी का चरित्र विस्तार से सुनिए। हे महेश्वर, अभिमान से युक्त दुरात्मा दक्ष ने तथा देवताओं ने सती का अपमान तथा अनादर किया। महाअभिमानी दुष्ट दक्ष ने अपने यज्ञ में आपको भाग नहीं दिया, देवताओं को भाग दिया, किंतु आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन भी कहा। हे प्रभु, उसके बाद यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती जी कुपित हो गई और उन्होंने अपने पिता की बारंबार निंदा करके योग मार्ग का अवलंबन कर अपने शरीर को भस्म कर लिया। यह देखकर 10,000 गण लज्जावत शस्त्रों से अपने अंगों को काट कर वहीं मर गए। बचे हुए हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे। हम लोग भयानक रूप धारण कर वेग पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृंगु ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से हमारा तिरस्कार कर दिया। हे विश्वेश्वर, हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हमारे ऊपर दया करते हुए इस उत्पन्न भय से हम लोगों को निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, दक्ष आदि सभी दुष्टों ने अत्यंत गर्वित होकर उस यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया है। हे शंकर, इस प्रकार हमने अपना सती का और उन मूर्खों का सारा वृत्तांत आपसे कह दिया। अब आप जैसा चाहते हो वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने गुणों का यह वचन सुनकर प्रभु शिव ने उनका संपूर्ण चरित्र जानने के लिए शीघ्रतापूर्वक आप नारद का स्मरण किया। हे देव ऋषि, भगवान के स्मरण करने पर दिव्य दर्शन वाले आप वहाँ शीघ्रता से पहुँच गए और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम कर वहाँ खड़े हो गए। उसके बाद स्वामी शंकर जी ने आपकी प्रशंसा करके दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार एवं अन्य दूसरी घटनाओं के संबंध में पूछा। हे नारद, शिव जी के पूछने पर शिव स्वरूप आपने शीघ्र ही जो कुछ भी दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था वह सब समाचार कह दिया। हे मुने, आपके मुख से कही हुई बातों को सुनकर महारुद्र पराक्रमी भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे। लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया।
हे मुने, भगवान शंकर द्वारा जटा पटके जाने के फल स्वरूप वह जटा 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई और उससे महान प्रलयकारी भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। हे देव ऋषि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों में अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुए। वह चारों ओर से पृथ्वी को घेर कर 10 अंगुल पर्यंत पृथ्वी से ऊपर स्थित हो गए। वे प्रलयाग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन महारुद्र महेश्वर के क्रोध युक्त निश्वास से 100 प्रकार के जवर तथा 13 सन्निपात उत्पन्न हुए। हेतात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। मूर्तिधारी वे सभी जवर क्रूर तथा संसार को भयभीत करने वाली थी और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। तदंतर वाक्य विशारद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करके कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, सूर्य सोम तथा अग्नि रूप नेत्रों वाले हे प्रभो, मैं कौन सा कार्य करूं, शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। हे इंसान, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्र को सुखा दूं, अथवा हे इंसान, क्या आधे ही क्षण में पर्वतों को चूर कर दूं, अथवा हे हर, क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं, अथवा क्या मैं क्षण भर में देवताओं एवं मुनीश्वरों को भस्म कर दूं, अथवा हे शंकर, क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं, अथवा हे ईशान, क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं। हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं न कर सकूं। पराक्रमों में मेरे समान न तो कोई हुआ है और न तो होगा। हे प्रभु, आप मुझे जिस कार्य के लिए जहाँ भी भेजेंगे, मैं आपकी कृपा से उस कार्य को शीघ्र ही सिद्ध करूँगा। हे हर, आप शिवजी की आज्ञा से सुरधन जन भी इस संसार सागर को पार कर जाते हैं, तो क्या मैं इस महान विपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो सकता। हे शंकर, आपके द्वारा भेजे गए तृण से भी क्षण मात्र में ही बिना प्रयत्न के बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। हे शंभो, यद्यपि सारा कार्य आपके लीला मात्र से ही सिद्ध हो सकता है, फिर भी यदि आप मुझे भेज दें तो यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हे शंभो, आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसे कि आपकी कृपा के बिना अन्य किसी में भी नहीं हो सकती। आपकी कृपा के बिना कोई एक तृण भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। हे शंभो, हे महेश्वर, हे शंभो, सभी देवता आपके नियंत्रण में हैं, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के नियामक आपके नियंत्रण में हूँ। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज मुझे अपनी अष्ट सिद्धियों के लिए आप शीघ्र ही भेजिए। हे शंभो, मेरे दाहिने अंगों में बार बार सपनंद हो रहा है। हे प्रभु, आज मेरी विजय होगी, अतः आप मुझे भेजिए। इस समय मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह हो रहा है और मेरा मन आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिसकी सुदृढ़ भक्ति है, उसी की सदा विजय होती है और उसी का प्रतिदिन कल्याण होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर मंगलापति सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और हे वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, यह आशीर्वाद देकर उनसे पुनः कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तात, हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो और शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है। वह महाभिमानी दुष्ट तथा अज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गणेश्वर, तुम यज्ञ को
तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी देवताओं को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः लौटाओ। देवता, गंधर्व, यक्ष, अन्य अथवा कोई भी जो वहाँ हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्न पूर्वक आज ही गिरा दो। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहाँ हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो भी वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें निश्चय ही तुम प्रयत्न पूर्वक जला देना। यदि ब्रह्मवश प्रथम गण और विष्णु आदि वहाँ आ जाएं तो शीघ्र ही अनेक आकर्षण मंत्रों से खींचकर उन्हें भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित हो वहाँ ठहरे हुए हैं, वे मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्नि की लपट से भस्म कर देना। दक्ष के यज्ञस्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों तथा सामग्री सहित जलाकर भस्म करके शीघ्रता से पुनः चले आओ। तुम्हारे वहाँ जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आकर सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला से जला डालना। इस प्रकार जो भी मुझसे द्रोह करने वाले देवगण वहाँ उपस्थित हो, उसे शीघ्र ही अग्नि की ज्वाला में जलाकर मेरे समीप लौटाना। मंत्र पालक समझकर उनकी अपेक्षा कदापि न करना। हे वीर, पत्नियों तथा बंधुओं सहित वहाँ उपस्थित दक्ष आदि सभी को लीला पूर्वक भस्म करके बाद ही तुम जल ग्रहण करना, अर्थात कार्य पूर्ण होने के अंतर ही पूर्व विश्राम करना। ब्रह्मा जी बोले, वेद मर्यादा का पालन करने वाले काल के भी शत्रु तथा सर्वेश्वर शिव जी ने रोष से आंखें लाल लाल कर महावीर वीरभद्र से इस प्रकार कहकर मौन धारण कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवादिदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहाँ से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलयाग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे, वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जुते हुए थे, जो प्रयत्न पूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दुल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पारवरक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया, उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिवजी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कौतूहल करने लगे। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, वीरभद्रकाली, भद्रा, तवरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिवजी की आज्ञा के पालक डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रथम, घुएक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म, राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि सभी वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़े। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था, उसकी संख्या को सुनिए। शुक्रकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केक राक्षस 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हेतात, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, श्रवाक 6 करोड़, वीर विक्रातन भी 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ
ज्वाल केश 12 करोड़, समंद जीमात्न 7 करोड़, दुर्दभ 8 करोड़, कपालिस 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1-1 करोड़ गणों में उत्तम विष्टेष्टभ 64 करोड़, वीरों के साथ स्नानंद पीपल 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़ गणों के साथ, कुंडी 12 करोड़ और गण श्रेष्ठ प्रवर्तक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। काल पालक और महाकाल 100 करोड़ गणों के साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा घनावह 1-1 करोड़, स्नह 100 करोड़, गण कुमुद 1 करोड़, गणेश्वर अमोघ तथा कोकिल 1-1 करोड़ और गणाधीश काष्ठागूढ़ सुकेशी वृषभ तथा सुमंत्रक 64 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। गणों में श्रेष्ठ काकपादोदर 60 करोड़, गण श्रेष्ठ स्नातक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9 करोड़, गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील का पूर्ण भद्र 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वक्त्र 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चला। हे मुने, गणेश्वर विरूपाक्ष तालकेतु षडास्य तथा गणेश्वर 50 करोड़, सवर्तक स्वयं प्रभु कुलिस लोकांत दीपात्मा दैत्यांतक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगी रेटी अक्षनी भालक और सहस्त्रक 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिवजी की आज्ञा से 20 करोड़ों तथा हजारों करोड़ों गणों से घिरे हुए वहाँ पहुँचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोमजनित सब गणों के साथ शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनियाँ होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहार मुखों तथा श्रृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुने, सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक शकुन होने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।